दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। किससे बात कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप, अंदाजा भी है। पहलगाम में आतंकियों ने मासूमों को धर्म पूछकर उनको मौत के घाट उतार दिया। अब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जमकर जुबानी हमले हो रहे हैं और सरकार ने पाकिस्तान पर कई तरह की रोक भी लगा दी है। उनके यूट्यूब चैनल्स पर भी रोक लगा दी है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी पाकिस्तान से आ रहे बयानों पर उनकी वाट लगा दी है अपने बयानों के जरिए और खूब वाहवाही वो बटोर रहे हैं। वैसे ओवैसी साहब जो पाकिस्तान को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं इस स्टोरी में, उन सभी बयानों पर बात करेंगे। मेरा नाम है सैयद सोबाना, आप देख रहे हैं स्विच। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तान ने इस नापाक काम को करने में पूरा सहयोग किया, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब ये वारदात हुई तो भारत से कई रिएक्शंस मिले, जिसमें ओवैसी साहब ने 23 अप्रैल को क्या कहा, पहले वो सुनिए। गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा दर्दनाक है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से क्रॉस करके आए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबक सिखाएगी और इंसाफ करेगी जिन लोगों की जाने गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस अटैक को उरी और पुलवामा अटैक से भी बड़ा अटैक बताया है और सरकार से जल्द ही इंसाफ की उन्होंने बात कही थी। भारत सरकार ने एक्शन लिया और लगा दी गई ये 5 पाबंदियां। इसमें 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी पर टेम्परेरी इसको सस्पेंड कर देने की बात भी कही गई और इस पर खूब मीम बनने लगे और ये वाले जो अंकल हैं उनका रिएक्शन भी वायरल हुआ। वैसे मजाक से हटकर समझिए तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी, जिसके तहत सिंधु वाटर सिस्टम की 3 ईस्टर्न रिवर्स का जो पानी है वो भारत इस्तेमाल कर सकता है। इसमें 20 रावी और सतलुज नदियां हैं वो शामिल हैं और बाकी जो 3 रिवर्स हैं जिसमें वेस्टर्न रिवर्स कही जाती हैं वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है उनका पानी। इसमें इंडस, चिनाब और झेलम शामिल हैं। अब इस ट्रीटी को सस्पेंड करने का मतलब है कि इंडस, चिनाब और झेलम की जो पानी है वो भारत यहाँ पर रोकेगा, भारत के अंदर ही, और पाकिस्तान में नहीं जाने देगा, जिससे पाकिस्तान को आने वाले वक्त में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, अब वापस ओवैसी साहब पर हम आते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। तो भारत सरकार के एक्शन पर पाकिस्तान से आवाज़ें आने लगी। इन सब के बीच पाकिस्तान के भुट्टो का एक बयान सामने आता है। इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी पर बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, जो दिल में आ रहा है वो कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। वैसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया बिलावल साहब? अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी का क्या रिएक्शन आया, सुनिए। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया तो कम से कम उन्हें तो ये बात नहीं करना। आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा भी है। जब तक अमेरिका आपको यहाँ से वहां से कुछ नहीं था तो आप बोल नहीं चाह सकते, आप हमारे को आंखें दिखा रहे हैं आप। इसके बाद एक वीडियो वायरल होता है शाहिद अफरीदी का। ये वही अफरीदी साहब हैं जो क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं। इंडिया में उनके क्रिकेट को काफ़ी सराहा जाता रहा है और ये फॉर्मर क्रिकेटर हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी से जब शाहिद अफरीदी के बयान पर रिएक्शन के लिए रिपोर्टर ने सवाल किया तो उनका जवाब कुछ ऐसा सुनाई दिया। कौन है जी इन्हें? शाहिद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। क्या उनको असदुद्दीन ओवैसी ने शाहिद अफरीदी का जो कंपैरिजन है वो सीधे जोकर से कर दिया है।
एक एक करके ओवैसी साहब ने पाकिस्तान के धागे खोल दिए हैं और इसके अलावा कई और इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाए हैं, जिसमें उनका कहना है कि FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान को अब शामिल कर देना चाहिए। अब आपका यहाँ पर सवाल ये हो सकता है कि FATF क्या है। तो दुनिया में आतंकी घटनाओं पर पाबंदी लगाने के लिए एक खास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसे FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा जाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं तो FATF की स्थापना 1989 में फ्रांस के पेरिस शहर में होती है। इसका मकसद था मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि अवैध तरीके से कमाई गई रकम को वाइट बनाने पर रोक लगाया जाए। इसके बाद में 2001 में 9/11 जब आतंकी हमला हुआ तो FATF ने आतंकवाद को फंडिंग देने यानी कि टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ भी सख्त वहां पर कदम उठाने शुरू कर दिए। FATF में इस वक्त अगर देखें तो आप लगभग 39 मेंबर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इसमें भारत भी शामिल है। पाकिस्तान इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ उसमें खास रूल्स वो बनाती है, कुछ रिकमेंडेशंस बनाती है, वो तय करती है जिन्हें सभी देशों को मानना होता है ताकि वो अपने यहाँ से होने वाली जो इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उन पर रोक लगा सके। अगर कोई देश FATF के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है, जिसकी बात ओवैसी साहब ने यहाँ पर की है। ग्रे लिस्ट में आने वाले देशों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाती है और उन्हें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में दिक्कतें आने लगती हैं। ब्लैक लिस्ट में डाले जाने पर किसी देश की जो आर्थिक हालत होती है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि पूरी दुनिया से आर्थिक सहयोग बंद हो सकता है। देखिए, आतंकियों की मंशा यहाँ पर साफ रहती है कि भारत में हिंदुओं पर अटैक किया जाए, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम में झगड़े होने शुरू हो जाएं और भारत में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाए। अब ओवैसी साहब ने देशवासियों से यहाँ पर अपील क्या की है वो सुनिए। देखिए, मुद्दा सिर्फ यही है कि आतंकी देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं, हमारे देश की सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सवाल भी होंगे जो सरकार से पूछे जाएंगे। आपकी इस पूरे मुद्दे पर, पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप देखते रहिए स्विच।